Today we are going to take the classes on Vedic math. Vedic math थोड़ा सा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। जो भी हम लोग एकेडमिक क्लास में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, थोड़ा इससे थोड़ा हटके है वैदिक मैथ। लेकिन वैदिक मैथ का जो है, इससे हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलती है। जो भी हम मैथ बनाते हैं, अंक गणित हो, चाहे बीज गणित हो या फिर ज्यामिति हो, जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास में पढ़ते हैं तो उसके अलावा हमको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा हमको कुछ जानकारी मिलती है। जो वैदिक मैथ है, ये इट इज अ मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फास्ट कैलकुलेटिंग। जो हम कैलकुलेशन करते हैं अर्थमेटिक अंक गणित में, वी कैन डू द फास्टर देन द कैलकुलेटर। ये जो मैथमेटिक्स है, ये वेद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वैदिक, जो कि एक धार्मिक नाम लगता है, जो कि एक अथर्ववेद से लिया गया है। ये जो बनाया गया, ये बहुत ही ईसा पूर्व जो ऋषि महर्षि समय में, जो उस समय जो गणित का कैलकुलेशन था, कैसे होता था। उस समय तो इतना फॉर्मूला नहीं था, इतना हम लोग डेवलपमेंट नहीं था, तो उस समय किस तरह से वो लोग मैथमेटिक्स का गणना करते थे। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, वहां से क्या प्रकाश आता है। हम लोग जो गणितीय विधि से हम लोग मौसम के बारे में कैलकुलेशन करते थे कि कल क्या होने वाला है। अभी तो हमारे पास सैटेलाइट है, बहुत सारी सुविधा है, लेकिन उस समय हमारे पास नहीं था। उस समय हम लोग कैसे करते थे, उस समय जो ऋषि महर्षि थे, जो पुराने जमाने में थे, वो लोग कैसे करते थे। तो यही वैदिक मैथ है, जो कि एक आधार है किसी भी मैथमेटिक्स का, गणित का एक आधार है। इसमें जो सूत्र हैं, उपसूत्र हैं, हम उसको पढ़ने के बाद, उसको जानने के बाद, जो भी हमारे मन में एक मैथ फोबिया रहता है कि हम लोग को, बच्चे के मन में एक मैथ को लेके बहुत ज्यादा डर रहता है कि हमको मैथ में नहीं आता है, मैथ हमको जो है, चाहे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे, यानी कि 6th स्टैंडर्ड से लेके कंपटीशन तक के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब कंपटीशन में वो जाते हैं, तो जब वो किसी भी चीज का एग्जाम देते हैं, तो उसमें बड़ा बड़ा गुणा रहता है, मल्टीप्लिकेशन रहता है, भाग रहता है, वर्गमूल निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए, एलसीएम, एचसीएफ, देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर अलजेब्रा, एवरीथिंग इज देयर। So that time what they do, now they are not allowing the calculator, so they are taking more time to calculate this kind of things. तो उस समय अगर हम इसको, फॉर्मूला को अगर हमको जानकारी रहेगा, तो हम जो है सो उसको बहुत आसानी तरीके से, आसान तरीके से उसको बना सकते हैं। इसका जो वैदिक मैथ का जो खोज किए थे, वो जो हमारे महर्षि जगत गुरु, उनका नाम था स्वामी भारती कृष्णा तीरथ जी महाराज। वो 1911 ईस्वी से लेके 18 ईस्वी तक उसने इसके ऊपर 5 मैन्युस्क्रिप्ट जो है सो इसका बुक लिखे। लेकिन किसी कारणवश से वो बुक खो गया। वो बुक खो गया, तो फिर से उन्होंने एक 1950 में उन्होंने फिर से इस बुक को संकलित करके एक वैदिक मैथ का नाम देके, उन्होंने जो एक वेद है, हम लोग का 4 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसमें जो अथर्ववेद है, जब हम अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, तो अथर्ववेद में जितने भी इस तरह का सूत्र है, वो उसमें देखा जाता है। अब अथर्ववेद में ये सारा सूत्र है, तो अथर्ववेद में सूत्र से लेके हम लोग जो है सो उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो वैदिक मैथ इज नथिंग, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ टेक्निक्स, सूत्र, to solve the mathematical arithmetics in easy and faster way. It consists of 16 formula, 16 सूत्र जो है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 16 सूत्र के बाद इसमें कुछ उपसूत्र भी हैं, जो कि उपसूत्र हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो हम लोग 1 by 1 करके आज जो है सो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा, वैदिक मैथ के बारे में जानकारी, और इसके जो सूत्र हैं, ये अभी देखिए, अभी जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पेज में 16 सूत्र लिखा हुआ है, वैदिक गणित के 16 सूत्र। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, क्योंकि इसका नाम जो है वो वेद से है, तो थोड़ा सा नाम लंबा चौड़ा है, और हिंदी और संस्कृत दोनों का मिला हुआ नाम है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। जैसे कि पहला सूत्र है इसका, एकाधिकेन पूर्वेन, पहले से एक अधिक के द्वारा। अगर आप लोग के पास, किसी के पास पेन और पेपर है, तो पेन और पेपर पे लिखेंगे तो उनको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। कि जैसे हम पहला सूत्र का गणना करते हैं, इसका सूत्र का नाम है एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब ये सूत्र की सहायता से हम किस तरह का गुणा कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम वैसे संख्या का गुणा कर सकते हैं जिसके कि अंत में 5 हो, या फिर जिसका इकाई का अंक का जोड़ 10 के बराबर हो।
जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास गुना करना है 95 इंटू 95, तो इसके लास्ट में 5 है, तो हमारा एक सूत्र है एक अधिकेन पूर्वेन, मतलब जो पहली संख्या है उससे एक से अधिक गुना करना। जैसे 95 इंटू 95 है, इसको हम विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, चाहे वो 3 साल 5 साल का बच्चा हो या फिर 6 साल का हो, वो उसको हम जैसे ही पूछेंगे, अगर उसको ये सूत्र मालूम है तो विद इन सेकेंड उसको बता सकता है। कैसे? जैसे कि देखिए 95 इंटू 95 है, इकाई का अंक 5 इंटू 5 25, और 9 एक से अधिक यानी कि 9 से अधिक 10 हुआ, तो 9 इंटू 10 19, तो 1925, 1925 is the answer. It is very simple. You can take any example, but you have to take only the digit which is having the last digit is 5. You can take any example, 125, 195, either 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, any number you can take, and within a fraction of second you can give the answer. You see the I will show you where I have given the example in the. You can go to the this 4 page number 4. You see there is page number 4 is written 75 into 75. You see the first is 5 into 5 25, 7. You can see the 7 एकाधिकेन पूर्वेन, द सूत्र नेम इज एकाधिकेन पूर्वेन। सो पहली संख्या जो है उसको एक से अधिक से गुना कर देना है, तो 7 into 8 56, so 56 25 is your answer. If you take 95, you see 95, 5 into 5 25, 9 into 10 90. So it is written in such a similar and such a very, hello, you are getting, everybody is getting. So 9 into 10 95. Now you come to the 3 digit number 105. 105 is also the same, 5 into 5 25, 10 into 11 100. So 11025 is the answer. You can give the answer very in very effective way and very simple way. That's why Vedic math has been given, and it will give you certain like that. You can, it is like just like a technique. What benefit you will get from the Vedic math? Vedic math techniques improves your the logical reasoning and analytical abilities. Logical मतलब you will become more logical. You can start thinking. Your तर्कपूर्ण, जो हम देखते हैं ना कि हम लोग कितना ज्यादा तर्क, गणित क्या है, गणित में हम लोग कितना ज्यादा सोचते हैं, that is the more important rather to solve the answer. Now 105. Now many question will arise in your mind. अगर 105 है, अगर 107 हो, अगर मान ले कि 5 नहीं हो, तो अब हम कैसे गुना कर सकते हैं? अगर इसका 3 अंक का संख्या नहीं हो, 4 अंक का संख्या हो, 5 अंक का संख्या हो, तो हम उसको कैसे गुना करेंगे? So that are the things it will come in your mind after reading this sutra. So there are 16 sutras. So each and every sutra will give you the knowledge how you can take the calculation like multiplication. There are some sutra from where you can बड़ी से बड़ी संख्या जिसका हमको वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, even it is 8 digit numbers, within a second you can tell that what will be the square root of that particular numbers. It will also Vedic math techniques, it will also stimulate your thinking what and how, मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, this kind of thinkings that will arise in your mind. It will also increase your ability to grasp faster and stay sharper. मतलब जैसे इसको पढ़ने के बाद जो भी हमारे गणित हो या फिर फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उसको हम बहुत जल्दी किसी भी चीज को कैच कर सकते हैं। हमारा माइंड पावर, हमारा जो सोचने की शक्ति है, हमारा जो समझने का शक्ति है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वैदिक मैथ से सिर्फ हम यही चीज नहीं जानकारी करेंगे कि हम सिर्फ एक गुना जान लिए, एक भाग जान लिए, एक वर्गमूल जान लिए, एक घनमूल जान लिए। इट इज नॉट लाइक दैट. योर माइंड पावर विल इंक्रीज. You can start thinking more and more. That is the benefit of the Vedic math. Then Vedic math also enjoy working with numbers. Number के साथ कैसे खेला जाता है, that will also you will get to know. You will
get to know all these things. It will develop your team spirit and socializing skills. जब कभी भी आप किसी टीम में जाएंगे तो इसमें इस तरह का एक गणना है, जैसे कि किसी चीज के बारे में, जैसे कि एक जोड़ है, इसमें आपको मैं एक जोड़ का चीज बताता हूँ, एडिशन का। जैसे 4 अंक का डिजिट का जोड़ है, 4 अंक के डिजिट का जोड़ आप बिना देखे हुए, बिना किसी को पूछे हुए वो क्वेश्चन बोलेगा भी नहीं और आप उसका आंसर बोल सकते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, 5 अंक का जोड़ करना है। जैसे 801 एक संख्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज लाइक ए गेम, ये एक खेल है और इस खेल को हम पहले समझते हैं। तो टू मेक मोर इंटरेस्टिंग, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वैदिक मैथ के इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक सूत्र तो मैंने आपको बताया। अब उसके बारे में और भी हम जाएंगे अलग अलग सूत्र में, ठीक है ना। अभी हम लोग स्क्रीन इस पे जो सूत्र है इसका, ये देखिए, ये इंग्लिश में मैंने इसको दिया है, पेज नंबर वहां, इसके सूत्र पे हम जाते हैं। पेज नंबर, हाँ, एकाधिकेन पूर्वेन निखिलम नवस्त्रम दस्ता, सभी 9 में से, अंतिम 10 में से, ऊर्ध्वा त्रियक व्याम, सीधे और तिरछे दोनों विधियों से। ये सब जो है सो सूत्र एक एक करके हम सभी सूत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सूत्र मैंने किया एकाधिकेन पूर्वेन, जो कि एक जिसके संख्या के अंत में, इकाई के अंत में 5 हो, उसको हम कैसे गुना कर सकते हैं। दूसरा हम उसी सूत्र में देखेंगे, उसी सूत्र में ये है कि जब इकाई के अंक का जोड़ 10 के बराबर हो, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं 82 मल्टीप्लाई बाय 88, अगर इस तरह की संख्या हो, आप इसको गौर करके देखिए, दो जो 82 का इकाई अंक है और 88 का इकाई अंक है 8, तो ये 8 और 2 का जोड़ देखिए 10 के बराबर होता है, ठीक है। अगर 10 के बराबर भी हो तो हम ये सूत्र को उपयोग में ला सकते हैं, ये सूत्र वहां पे काम करेगा। एक सूत्र, ये सूत्र एक जगह पे काम करेगा जिसका कि इकाई का अंक 5 हो, पहला। दूसरा जगह ये सूत्र काम करेगा जबकि हम इकाई का अंक जो 10 के बराबर हो, ठीक है। अब 82 इंटू 88 है, तो इसको हम 8 और 2 का गुना जो है, 8 और 2 का जोड़ जो है 10 के बराबर है, तो इसको हम तुरंत 8, लास्ट संख्या जो 8 है, तो इसको 1 से अधिक, तो सूत्र हमारा बता रहा है एकाधिकेन, मतलब एक पहले से एक अधिक, तो 8 इंटू 9 72 और 8 इंटू 2 16, तो 7216 इज द आंसर। You see how easy it is. Even it is suppose 102, you have to calculate 102 into 108. You see in this formula also you can see इकाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 8 है, तो 8 और 2 का जोड़ 10 के बराबर होता है। तो यहाँ भी हम ये सूत्र लगा के 8 इंटू 2 कर देंगे, जो इकाई का अंक है हम पहले उसको गुना कर देंगे, जो कि हमारे उत्तर का, आंसर का राइट साइड होगा। उत्तर हमारा हमेशा 2 भागों में होगा, एक LHS लेफ्ट साइड और एक RHS राइट साइड। तो उत्तर का प्रथम भाग RHS जो हमको मिलेगा, जो पहली संख्या है उसको गुना करने के बाद, तो 8 और 2 को गुना करते हैं तो हमको 16 आता है, 16, और लास्ट का संख्या हमको 10 बच रहा है, तो हमारा सूत्र कहता है पहले से एक अधिक, तो 10 गुना 11, तो 110। सो दिस इज द आंसर 11016। यू कैन टेक एनी एग्जांपल। सो लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ये सूत्र वहीं पे लागू होगा जिसका कि इकाई का अंक 5 और इकाई के अंक का जोड़ 10 के बराबर हो, ठीक है। ये सूत्र को हम यहीं पे छोड़ते हैं, हम दूसरे जगह पे चलते हैं, जो कि आपको मैंने एक जोड़ का थोड़ा सा गेम के रूप में बताया कि अगर आप कहीं पे भी क्लास में जाते हैं, अगर आप बच्चे को ये जोड़ बताते हैं तो बच्चा बहुत ही इंटरेस्टेड होता है कि कैसे ये हो गया, 5 अंक का जोड़ बिना क्वेश्चन दिए हुए मैंने उसको आंसर दे दिया। तो उस पे हम चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि एक संख्या है, मान लीजिए कि आप किसी क्लास में गए और वहां पे आपको 5 स्टूडेंट को आपने उठाया और उसको बोला कि पांचों को 3-3 अंक का एक संख्या बोलने के लिए, और पहला स्टूडेंट बोला 801, तो आप बिना चारों का आंसर, बिना चारों जो बोले हुए आप उसका आंसर सीधे बोल सकते हैं कि इसका जोड़ जो होगा 2799, यानी कि 2799 के बराबर होगा। चाहे वो जो संख्या बोले, उसको जो मन में आए वो बोले, लेकिन उत्तर आपका 2799 ही होगा। ये वैदिक गणित का एक नियम, ये नियम पे बंधा हुआ है, ये नियम के अनुसार है। अब कैसे होगा ये हम देखते हैं, ठीक है।
इसका क्या टेक्निक है वो हम बताते हैं आपको। जैसे कि एक स्टूडेंट बोला आपको 801, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट मान लीजिए बोला आपको 599, कुछ भी बोल सकता है, वो उसके ऊपर है। 599 बोले, 699 बोले, 799 बोले, 605 बोले, 705 बोले, कुछ भी बोले वो, लेकिन आपका आंसर 2799 ही होगा। किसी भी परिस्थिति में यही होगा। देखते हैं आप अपने कॉपी कलम पे, अगर आपको ये चीज इसको ट्राई करना है तो आप अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और उस पे आप अपना मन से कोई भी संख्या को लिखिए। जैसे मैं ले लिया एक 801, वैसे आप भी कोई संख्या को ले सकते हैं। मान लीजिए दूसरा स्टूडेंट बोला 599। अब तीसरा जो है यही टेक्निक है, यहाँ पे आपको एक टेक्निक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेक्निक, आप तीसरा संख्या आपको लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? जैसे 599 है, आपको क्या करना है, 599 को सभी संख्या को 9 से घटा के जो भी आएगा वो आप लिख दीजिए। जैसे कि पहला संख्या है 5, तो 9 माइनस 5 आप एक 4, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0। तो आप अपना एक संख्या दीजिए, वो 400, ठीक है, समझ गए आप? 400, चाहे वो जो संख्या बोले। अगर मान लीजिए वो 653 अगर कोई दूसरा बोलता लड़का, तो आप उसको भी वही करते, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5 4, 9 माइनस 3 6। तो आप अपना संख्या लिखते 346। अगर कोई स्टूडेंट ये 653 बोलता तो, लेकिन कोई अभी अभी जो है सो हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। मान लीजिए दूसरा लड़का बोला 599, तो आप उसको आप अपना एक संख्या दे दीजिए 400, ठीक है। अब फिर किसी दूसरे को बोलिए बोलने के लिए। मान लीजिए वो लड़का बोलता है आपको 607, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं 607। तो 4 हो गया, अब एक बचा हुआ है, ठीक है। अब एक जो बचा हुआ है, अब उसमें भी अब आप फिर वही काम कीजिए जो मैंने आपको बताया। अब 607 है, उसको सबको 9 से घटा दीजिए। 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2। मतलब 3 संख्या बोलेगा ऑडियंस, मतलब किसी स्टूडेंट में से, और 2 आपको लिखना है। अब आप ये पांचों को जोड़िए, देखिए 2799 होता है कि नहीं होता है। आप जोड़ के देख सकते हैं, ये पांचों का जोड़ 2799 के बराबर होगा। आप इसको किसी भी दूसरे संख्या से ट्राई कर सकते हैं। आप मान लीजिए इसको, आप मान लीजिए कोई लड़का बोला 705, कोई लड़का दूसरा बोला 603, तो आप जो 603 जो बोला है, अब यहाँ पे आपको वैदिक गणित का सूत्र इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको वो सूत्र यूज करना है। आप कैसे सूत्र यूज करेंगे? मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या है उसको 9 से घटा दीजिए सीधे। तो 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 3 6। फिर मान लीजिए कोई दूसरा बोला 965, 965 बोला, उसको फिर आप वही कीजिए कि 9 माइनस 9 कर दीजिए 0, फिर 9 माइनस 6 कर दीजिए 3, 9 माइनस 5 कर दीजिए 4। ये पूरा आ गया। अब जो हमने पहले उत्तर बोल दिया 2799, ये कैसे होगा ये आपको जानना है। हम क्या करेंगे, पहला संख्या आप याद कीजिए, पहला जो संख्या हमने बताया आपको 801, वहां पे क्या करना है आपको, सिर्फ उससे आपको 2 घटा देना है बस। 801 से आप 2 घटाते हैं तो क्या मिलता है आपको 799, और घटाए कितना आप 2, तो 2 आप लास्ट में लिख दीजिए 2799 बस। जो भी संख्या पहला स्टूडेंट बोले उसमें से आप 2 घटा लीजिए, ठीक है, और 2 घटा के जितना होता है वो लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। चाहे वो आप किसी भी संख्या से ट्राई कर सकते हैं। इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, जो भी संख्या एक लड़के ने बोला, कोई भी संख्या बोले, उसको आपसे उससे आपको 2 घटा लेना है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का बोला 799, तो इससे आपको -2 2 घटा लीजिए, तो ये आ गया आपको 797, और उसका जो 2 घटाए हैं उसको सबसे पहले लिख दीजिए, तो 2797। चाहे लड़का कोई भी जोड़ दे, कोई भी संख्या दे, उत्तर आपका 2797 ही होगा। 2797 ही आंसर होगा, ठीक है। ये तो हम आपको एक गेम की तरह बताए, ये खेल हुआ। जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं, एक सोशल कहीं पे भी
सामाजिक कहीं कहीं पे सर भी करते हैं। एक और यस, सर एक और एग्जांपल संख्या बोलते ही तुम उसका आंसर बोल दोगे, क्या होगा चाहे वो कुछ भी बोले। अब यस तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा, यही वैदिक मैथ का जो खूबसूरती है, यही है वैदिक मैथ का। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि अगर 4 संख्या का हो तब हम क्या करेंगे। 6 7 यस 8 है, अगर ये 6 7 8 8 हो तब हम क्या करेंगे। अगर ये 5 अंक का संख्या हो, 6 7 8 8 8 हो तब क्या करेंगे। अगर 6 अंक का संख्या हो तब क्या करेंगे। ठीक है ना, यही है यस ना। ये तुमको सोचने का शक्ति देता है कि कैसे हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है, यस तो ये तुम समझ गया। जो एक फॉर्मूला बताया हम एकाधिक एन पूर्वेन, उसका कोई भी तुमको एग्जांपल लेके उसका तुम अपने से कॉपी पे लिख के गुना कर सकते हो। यस जैसे मान लो कि एक हम उदाहरण लेते हैं 85 इंटू 85। ठीक है, यस अब तुमको जो सूत्र बताए, क्या बताए हम, इकाई का अंक को गुना करना है, 5 इंटू 5 25, और जो दहाई यस का अंक है 8, 8 को 1 से ज्यादा, 8 से 1 ज्यादा क्या है 9, तो 8 को 9 9 से गुना कर देंगे तो 8 गुना 9 72। तो इसका उत्तर हो 72 गया 72 25, इसका आंसर हो गया। अब तुम गुना करके देख सकते हो उसको कैलकुलेटर में, चाहे जैसे भी गुना करना है देख सकते हो। ओह ओके सर। आगे आंसर है आंसर ये। सर रुकिए सर 2 मिनट। दूसरा चीज भी लेके गुना कर सकते हो। एक एक तो ये बताए हम, दूसरा क्या बताए थे कि इकाई का अंक का जोड़ 10 के बराबर हो। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं, मान लो 102 इंटू 108। ठीक है, यस अब तुम असली इसका बता के, इसका जो है सो हमको बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। 8 इंटू 2, जो इकाई का अंक है, क्या करना है, इसको गुना करना है। तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16, 60 और 10 को हम 1 से अधिक, यानी 10 से 1 अधिक क्या होगा 11। तो 10 को हम 11 से गुना करेंगे तो 110, तो 110 16 इसका उत्तर हो गया। करके देखो। ओके सर। हाँ, अब तुम कोई दूसरा उदाहरण लेके सोचो। ऐसा अंक लो, जैसे कि मान लो हम लेते हैं 103। ठीक है ना, 103, यस सर। और इसके साथ में हम लेते हैं 107। अगर 107 हम लेंगे तो 7 और 3 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सूत्र यूज कर सकते हैं। तो 7 गुना 3 हो गया 21, और 10 गुना 11 110। तो 110 21 इसका उत्तर हो गया। अच्छा अब से समझ गए सर। समझ गया ना, यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है। दो चीज हम लोग नहीं सर। समझ गए। एक ये सूत्र जो है एकाधिक एन पूर्वेन, कहाँ पे लगेगा ये सूत्र, और दूसरा हम क्या समझे कि जो जोड़ का फॉर्मूला है, यस कैसे हम उसको जोड़ को कर सकते हैं। उसी तरह से हम एक गेम